हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग आर्टिकल 23 और 24 के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, आर्टिकल 23 में कहा गया है, आर्टिकल 23 में कहा गया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 में कहा गया है और इसके साथ साथ 24 में भी कहा गया है, लेकिन दोनों अलग अलग है। देखिएगा, आर्टिकल 23 में पहले जानेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, इसमें कहा गया है कि बलात्, श्रम, मानव तस्करी के विरुद्ध अधिकार, यानी कहने का मतलब है कि बलात्, श्रम यानी किसी बच्चा से आप काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मानव तस्करी आर्टिकल 23 में आएगा। ठीक है, उसके बाद बंधुआ मजदूर, ये भी आएगा आर्टिकल 20 में। बंधुआ मजदूर किसमें आएगा? आर्टिकल 23 में आएगा। उसके बाद कम पैसे पर काम करना, यानी कम पैसे पर काम करना, ये भी किसमें आएगा? आर्टिकल 23 में, यानी कम पैसे पर किसी व्यक्ति को आप काम नहीं करा सकते हैं। उसके बाद बिना मर्जी के काम कराना, अगर किसी व्यक्ति को अगर काम करने का मन नहीं है तो आप उसे जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। किसमें आएगा? आर्टिकल 23 में आएगा। उसके बाद बेकार काम कराना, बिना पैसा के काम आप करा रहे हैं तो अभी किसमें आएगा? आर्टिकल 23 में आएगा। ठीक है, उसके बाद दास प्रथा, दास प्रथा भी किसमें आएगा? आर्टिकल 23 में आएगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 2019 से किसी में आएगा? तो आर्टिकल 24 में आएगा, 23 में आएगा। बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिकार 1976 में आया गया। उसे पूछता है कि बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम कब आया? 1976 में। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 2019 में आया था। ठीक है, देखिएगा, इसी को बोलते हैं फोर्स लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, अब देखते हैं हम आर्टिकल 23 के 2 में क्या प्रावधान है। देखिएगा, आर्टिकल 23 के 2 में कहा है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा ले सकता है। राज्य जो है ना, सार्वजनिक उद्देश्य, सार्वजनिक उद्देश्य का मतलब होता है कि सभी के भलाई के लिए जो है ना, राज्य क्या कर सकता है? काम में ले सकता है। जैसे कि अगर मानते हैं कि राज्य में अगर कोई अगर युद्ध मतलब लड़ा जा रहा है किसी देश के साथ, तो उस समय जो है ना, यानी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए क्या कर सकता है? राज्य काम में यानी सेवा में ले सकता है। यह आर्टिकल 23 के 2 के तहत ले सकता है। ठीक है, लेकिन धर्म, जाति, मूल, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि तुम मुस्लिम है, तुम सिख है, तुम ईसाई है, तुम यह है, इसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, यानी सभी को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए काम में ले सकता है। आर्टिकल 24 देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम के बच्चे से किसी भी प्रकार का कार्य नहीं लिया जाएगा, यानी 14 वर्ष से कम किसी भी बच्चे से काम में नहीं लिया जाएगा, जबकि 14 से 18 वर्ष के ऊपर के बच्चे से किसी प्रकार का खतरनाक कार्य नहीं लिया जाएगा। खतरनाक कार्य के मतलब है कि पटाखा उद्योग में, कोयला उद्योग में, पेट्रोलियम उद्योग में, तो इसमें जो है ना 14 से लेकर 18 तक वर्ष के बच्चे को काम में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, यह बदलाव बाल श्रम, यह बदलाव बाल एवं किशोर श्रम, यह बदलाव बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 2016 से क्या है? लागू है। देखिएगा, लेकिन टीवी में, सिनेमा में बच्चों का काम करना आर्टिकल 24 का उल्लंघन नहीं है। यानी बच्चा जो है, यानी कहने का मतलब कि 14 वर्ष से कम ही जो बच्चा है टीवी में, सिनेमा घर में, सिनेमा मूवी में क्या कर सकता है? काम कर सकता है। यह आर्टिकल 24 का उल्लंघन नहीं है। उसके बाद देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति यदि किसी बच्चे से क्या करता है? बाल श्रम करते समय पाया जाता है, और कोई व्यक्ति जो है अगर बच्चे से अगर बलात् श्रम करा रहा है और वो पकड़ा जा रहा है, तो उसके लिए देखिएगा, नौकरी देने वाला जो नौकरी देगा उसको 20,000 रुपये बाल श्रम पुनर्वास को जमा करेगा। अगर जो बच्चे से काम करा रहा है अगर वो पकड़ा जा रहा है तो वह किसको देगा? 20,000 रुपया, तो वह 20,000 रुपया देगा किसको? तो बाल श्रम पुनर्वास को जमा करेगा। वो अधिनियम है, इसकी स्थापना हुआ था 1996 में। ठीक है, MC मेहतावाद से, यानी बाल, देखिएगा, बाल श्रम पुनर्वास का स्थापना कब हुआ था? 1996 में। किस बात से हुआ था? MC मेहतावाद से हुआ था। तो ये रहा आर्टिकल 23 और 24 में क्या क्या प्रावधान है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि आर्टिकल 23 और 24 में क्या क्या प्रावधान है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।